आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु की ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज फिर सुनाने जा रही हूँ आपको फिर एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी। शायद बहुत से लोगों ने वो कहानी सुनी होगी। कहानी क्या है, एक सच्ची घटना है ये, और बताऊँगी कौन थे। तो आप लोग भी सोचना कि कौन हो सकते हैं। तो एक बार क्या होता है कि गणित की जो एक परीक्षा थी, जिसे सभी ने दी होगी। गणित की परीक्षाएं सभी ने दी हैं। तो गणित की एक परीक्षा थी, तो 10 नंबर का जो प्रश्न था वो मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा और कहा कि भाई आज आप लोगों की परीक्षा है और जो है 10 अंक के हैं और सभी बच्चों को उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है, और जो पास नहीं होगा तो फिर देखते हैं क्या करा जाता है उसके साथ में। उसके घर से किसी न किसी को बुलाया जाएगा, कुछ भी मतलब XYZ जैसे होता है, सभी जानते हैं कि क्या होता है। तो इसी तरीके से था। तो टेस्ट था और सभी बच्चों ने उस टेस्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करी, और जिस दिन टेस्ट होना था उस दिन वो दिन आ गया और मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड पे सवाल लिखा। 10 नंबर का केवल एक ही सवाल दिया और सभी बच्चे ये सोच रहे थे कि सारे बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ एक सवाल था और वो सवाल करने का समय भी काफ़ी अच्छा था। सभी बच्चे जो बहुत होशियार बच्चे थे वो भी ये भी सब लगे हुए थे उसे करने में। कोई इधर उधर नहीं देख रहा था, सब लगे हुए थे उसे करने में। तो सभी ने मतलब जैसा जिसको आता था उसने वो लास्ट में करके दे दिया। तो चेक किया, वो चेक किया तो सबका वो सवाल गलत था। सबका वो सवाल बिल्कुल गलत था। तो जब गलत सवाल था तो सिर्फ एक बच्चे का उसमें से सही आंसर आया, और जब मास्टर जी ने उसका नाम लिया तो वो खड़ा हुआ और सब बच्चे उसे हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि वो बच्चा क्लास में सबसे पीछे था। पीछे से मतलब कहते हैं ना कि मतलब कमजोर था पढ़ाई में। और जब अच्छे से अच्छे बच्चे ने पीछे मुड़ के देखा कि ये कैसे इसने ये सवाल हल कर लिया, अगर हम सबके गलत है तो इसका कैसे सही हो गया। तो भाई किसी के पास कोई आंसर नहीं था भाई, क्योंकि सामने मास्टर जी बैठे हुए थे, कोई कुछ भी नहीं कह सकता था। और सबको यही था कि भाई चलो आ गए होंगे इसके, भाई सबसे बढ़िया बच्चा तो यही हो गया आज। तो सभी ने स्वीकार किया और उस बच्चे को पुरस्कार मिला। खूब तालियां बजी, तालियों के साथ वो बच्चा पुरस्कार अपने घर ले गया। तो पुरस्कार जब घर चला गया तो उसके घर में उसके माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जब बच्चा, कहते हैं ना कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं होता है और कभी वो कुछ अच्छा सा ले आता है तो उसके पेरेंट्स भी सोचते हैं यार पता नहीं कैसे क्या हो गया, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा बन गया। तो उन लोगों को भी खुशी होती है। तो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं तो पेरेंट्स को अच्छा ही लगता है, खुशी होती है। और जब बच्चे अच्छे नंबर नहीं लाते हैं तो बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को ज्यादा दुख होता है। ये सभी लोग जानते हैं, इससे ज्यादा तो कोई क्योंकि सभी, और हम लोग भी उसी दौर से निकले हुए हैं। तो फिर जब वो लड़का घर आ जाता है, पुरस्कार सब देख लेते हैं, सब खुशी मनाते हैं, लेकिन वो लड़का खुश नहीं था, बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके चेहरे पे बिल्कुल मतलब बस ये था कि सब खुश हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा मुस्कुरा देता, बाकी वो जो अंदर से जो खुशी होती है ना वो उसको नहीं थी। और पूरी रात वो सोचता रहा, पूरी रात वो सोया नहीं, उसको नींद नहीं आई। पूरी रात वो यही कहता रहा कि मैंने जो किया वो सही किया या गलत किया, कैसे मेरे नंबर ऐसे आ गए, कैसे मेरा सवाल सही हो गया, सब बच्चों का गलत हो गया, मेरा ही कैसे सही हो गया। मतलब बहुत सारी जो कहते हैं ना एक चिंता या सोच में विचरण वो बेचारा रात भर कर रहा था। और सुबह वो फिर अपने विद्यालय के लिए तैयार हुआ। उसने फिर अपना बस्ता टांगा, सब कुछ करने के बाद अपना बस्ता लेके वो विद्यालय पहुंचा। खुश नहीं था। तो फिर उसके बाद जब वो मास्टर जी के पास आया तो मास्टर जी से उसने कहा, मास्टर जी मुझे आपसे कुछ कहना है। और मास्टर जी ने कहा ठीक है बैठ जाओ, कह देना, कोई बात नहीं। कहने लेकिन नहीं मास्टर जी मुझे आपसे कुछ कहना है और आप प्लीज़ मेरी बात को सुन लीजिए। तो चलो ठीक है। मास्टर जी को लगा कि भाई चलो ये बच्चा कुछ कहना चाहता है। तो क्योंकि अक्सर जो बच्चे कम अच्छे होते हैं पढ़ाई में वो बोलते भी कम ही है, टीचर्स के सामने भी कम आना पसंद करते हैं, क्योंकि थोड़ा उनके अंदर एजिटेशन सी होती है, थोड़ा सा वो
कम घुले मिले होते हैं टीचर से, तो वो नहीं आते हैं। तो मास्टर जी को लगा कि भाई ये आज कह रहा है कुछ, तो इसकी बात सुन लेनी चाहिए। और जब वो मास्टर जी के पास आया तो खूब रोया, और खूब रोते रोते उसने कहा, मास्टर जी ये नंबर ना मेरी मेहनत के नहीं है और ये प्राइज में नहीं ले सकता, इसे आप। तो मास्टर जी उसको देख के हैरान कि ये क्या कह रहे हैं। कहने लगा, मास्टर जी तो नहीं, मैं इस पुरस्कार को लेने का हक मेरा नहीं है और मैं इस पुरस्कार को नहीं ले सकता क्योंकि ये मेरी मेहनत का नहीं है। मैंने जो सवाल किया था वो चीटिंग करके लिया था, मैंने मतलब कॉपी खोल के देख लिया था आंसर, और किस तरीके से करना था वो देख लिया था। तो इसी वजह से मेरा ये सवाल सही हुआ और बच्चों का गलत हुआ, तो इसीलिए पुरस्कार का अधिकारी मैं नहीं हूँ। कृपया करके आप जो है ये पुरस्कार वापस ले लीजिएगा। तो जो मास्टर जी थे वो बहुत इस तरीके से वो सुबह सुबह के रो रहा था, और वो उसका मतलब वो पूरा सार वो मतलब देख रहे थे कि जो बच्चे झूठ बोलते हैं तो वो तो एक के बाद एक झूठ बोलते ही रहते हैं। अगर उनका झूठ खुलने की या उनकी कोई पोल खुलने वाली होती है ना, तो पहले से ही उसके लिए भी आंसर तैयार रखते हैं कि अब मुझे क्या बोलना है। तो उसको देखते रहे कि ये क्या बोल रहा है और कैसे मतलब इतना रो रहा है। तो उन्होंने उसके सिर पे हाथ फेरा, उसे प्यार किया। उन्होंने कहा कि तुम जो है इस पुरस्कार के अधिकारी हो, भले ही तुमने चीटिंग करके किया है, लेकिन आज आपने बिल्कुल सच कहा है। क्योंकि अगर आप सच नहीं कहते तो भी हमें मतलब लगता कि आप पुरस्कार ले गए तो ले गए, हमें तो पता चलता ही नहीं कि आपने चीटिंग करी है नहीं करी है, तो ये तो हमें नहीं चलता ना पता। लेकिन आपने सच बोला है तो अधिकारी हो। तो बहुत उस बच्चे को समझाया गया, सब कुछ किया गया और फिर उसको वो पुरस्कार दिया गया। उसके बाद उस बच्चे के चेहरे पर हंसी आई और फिर क्लास में उसको एक अच्छे बच्चे का दर्जा दिया गया कि ये बिल्कुल इसने सच बोला, अपनी गलती को माना कि उसने जो भी कुछ किया था वो गलती से किया था या चीटिंग से किया था। तो सभी बच्चों ने उसके लिए तालियां बजाई। तो ये जो बच्चा था हमारा, ये आगे चलकर न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जाने गए। तो ऐसे हमारे छोटी छोटी घटनाएं सुन के इनके जीवन में इन्होंने कितना संघर्ष किया, किस तरीके से इन्होंने मतलब स्टार्टिंग में अपनी पढ़ाइयाँ की, गरीब परिवार होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी इन लोगों ने भी संघर्ष किया और फिर ये यहाँ तक पहुँचे। तो बहुत बड़ी मतलब हम लोगों को सीख मिलती है। तो बहुत ही अच्छी मुझे ये बात लगी, बहुत ही अच्छी मुझे ये घटना मुझे लगी कि वाकई में ही बच्चा कितना मतलब अंदर से कितना कह सकते हैं ना, कितना मतलब सच्चा होता है कि उसको धीरे 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 उसमें छाप पड़ती रहती है और वो फिर एक बार बड़ा होके ऐसा बन जाता है कि उसको फिर अपनी गलतियों का एहसास करना या करना ये सब चीजें। बच्चे बहुत मन के सच्चे होते हैं और जो भी करते हैं वो किसी ना किसी रूप में कह ही देते हैं। आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा, क्योंकि अगर एक बच्चा कुछ कर रहा है ना तो थोड़ी सी देर बाद वो खुद ही उसको कह देगा कि ये मैंने किया था। क्योंकि जितनी देर वो करता है और करने के बाद उसको जितनी देर छुपा सकता है, लेकिन उसको ज्यादा देर तक उसको नहीं छुपा सकता, क्योंकि उनका मन ही इतना साफ होता है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ को शेयर जरूर करती हूँ। गर्मी बहुत हो रही है और ये देखिए पंखा कूलर सब बंद है और मैं सुना रही हूँ आपको एक छोटी सी घटना। तो कैसी लगी आपको आप बताइएगा जरूर। और कहानियाँ से बहुत सारे होते हैं, ब्लॉग पे डेली वही एक ब्लॉग डालना मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आजकल बाहर भी नहीं जा रही। बस कल गई थी तो कल का मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था। तो वो घटना भी मेरे साथ, हम लोगों के साथ जो घटी थी वो भी बड़ी वो थी। तो जो मैंने कहा था कि हमने उसको पैसे दिए और उसने मना कर दिया। इतना मतलब वो बंदा इतना ज्यादा हमसे इलझ गया कि हम ये 5-6 लोग होने के बावजूद भी हम उस बंदे से हार चुके थे, और कि मतलब ये सच बोल रहा है और हम झूठ बोल रहे हैं। ये मैं कल का आपको सुना रही हूँ घटना, जो हम लोगों के साथ कल आश्रम जाते वक्त हुई। और हमारे सबके सामने पैसे दिए और वो बिल्कुल नकार गया कि आपने पैसे दिए ही नहीं है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार भूल से भी होता है कई बार। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा, जिन्होंने मेरा कल का व्लॉग देखा था उन्होंने भी देखा होता, उनके पास कोई भीड़ नहीं थी, कोई कुछ मतलब इधर उधर से। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा तब होता है जब कुछ लोग ज्यादा होते हैं ना। और
आपने ये भी देखा होगा कि हम लोग गाड़ी के सारे अंति हैं, वो शूट करने की आदत पड़ गई, चाहे हम उसे व्लॉग में डालें या ना डालें। उस टाइम हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, हम इसे शूट करेंगे और हम इसे व्लॉग में डालेंगे। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई छोटी से छोटी बात से भी सीख मिलती है। तो ये सबके लिए कल हम लोगों के लिए एक अनुभव था कि पैसे दिए जाएं, तसल्ली से दिए जाएं, जल्दबाजी में। और जैसे कि अगर हमने पूरा सामान ले लिया था, उसके बाद तसल्ली से उसको पैसे दिए जाते, तो ये सब हम सबके लिए सीख होती है। और उसमें कुछ गलती हमारी भी हो गई, क्योंकि हम लोगों को ना वो नारियल अच्छे नहीं लग रहे थे। तो हम ये सोच रहे थे कि हम यहाँ से ना लेके फिर कुछ आगे से जाके ले लेंगे, लेकिन फिर हमें लगा कि आगे हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। छोटी सी छोटी जगह से भी हमें सीख मिलती है, छोटे छोटे से एक बच्चे से भी हम सीख ले लेते हैं। क्योंकि ना तो हमें सीखना छोड़ना चाहिए, ना हमें सिखाना छोड़ना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई कला है तो उसको भी हम लोगों को किसी न किसी के साथ बांटना जरूर चाहिए। गाँव से भी सुनने में आ रहा है बारिश वारिश हो रही है, तो वहाँ ठंड पड़ने वाली है। तो देखिएगा, अभी तो 2-3 दिन है, मतलब 3-4 दिन तो है ही। तो क्या बनता है प्रोग्राम, जाने का नहीं बन जाने का, कुछ अभी पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि छोटा बच्चा हमारे साथ में है। तो आप लोगों के साथ है ही हैं हम लोग, हर चीज़ आपको पता होती है, हम लोग क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, क्या एंजॉय करने वाले हैं। और अगर पॉसिबल रहेगा तो आप लोगों को रास्ते का लाइव में जरूर दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर घाटियाँ, बहुत ही सुंदर हमारा उत्तराखंड है। और क्योंकि हम यहाँ रहते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें वाकई में बहुत ही सुंदर लगती हैं। देखने में डर लगता है कि अब खाई आए और हम गिरे, और अब खाई आए और हम गिरे, क्योंकि इतनी सी सड़क होती है और गाड़ी इतनी बड़ी होती है। आप लोगों ने देखा तो होगा ही, जो लोग वहाँ के हैं उन लोगों को तो पता ही है, जो लोग वहाँ के नहीं हैं, जो लोग, तो उन्हें भी बहुत डर लगता होगा वहाँ पे ना जब सड़क में जाते हैं। चलिए, बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, इसीलिए कहानी को सोचती हूँ कि वैसे दिखाया जाए, पिक्चर द्वारा दिखाई जाए, वैसे दिखाई जाए। क्योंकि जब बात करने बैठती हूँ ना, सामने समय निकल जाता है, मुझे इतना लगता है कि ये नहीं लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, लगता है आप सब लोग मेरे साथ में हो। जिन तक मैं ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, जिन तक मैं अपनी कहानी को या अपनी बातों को पहुंचाना चाहती हूँ, वो सब मुझे सुन रहे हैं। इसलिए मुझे बोलने में कुछ भी परेशानी नहीं लगती है कि मैं क्या बोल रही हूँ, अकेले बोल रही हूँ या कुछ नहीं लग रही। मुझे लगता है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आप लोग मुझे अच्छे से सुन रहे हो। तो फिर करते हैं आज के ब्लॉग का एंड इसी के साथ। ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।